दोस्तों नमस्कार। आज के लेसन 13 में अगेन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, हाउ टू गिव एडवाइस इन कॉन्टेक्स्ट टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर कोई एडवाइस देनी हो कभी हमें किसी को, तो वो किस तरीके से दी जाती है। प्रेजेंट में किस तरीके से दी जाती है वो तो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, जिसमें शुड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे अगर पास्ट टेंस में किसी को एडवाइस देनी हो कि उसे ऐसा करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, ये नहीं करना चाहिए था, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो आप हाईलाइटेड कुछ वर्ड देख सकते हैं, इसमें शुड हैव का इस्तेमाल होता है और हैव के बाद जो भी वर्ब यूज़ की जा रही है उसके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी बिगिन टुडेज लेसन। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर एक्सीडेंट। तुम्हें मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। सेकंड सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। इसमें नॉट को मैंने हाईलाइट किया है, इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि कई बार हम इसमें एक मिस्टेक करते हैं कि नॉट को हैव के बाद लगा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सेंटेंस बनाते समय अगर नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो नॉट जो है वो शुड और हैव के बीच में आएगा, ना कि हैव के बाद। तो ही शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन, उसे वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। थर्ड सेंटेंस में आप कह रहे हैं, वी शुड हैव ट्राइड मोर टू विन दैट मैच। हमें उस मैच को जीतने के लिए और कोशिश करनी चाहिए थी। फोर्थ में आप कह रहे हैं, दे शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड विद अस। उन्हें हमारे साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। और लास्ट सेंटेंस में आप कह रहे हैं, अमिता शुड हैव इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स ऑन हर वेडिंग। अमिता को अपनी वेडिंग में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहिए था। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें शुड हैव का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और नेगेटिव बनाते समय नॉट जो आएगा वो शुड और हैव के बीच में आएगा। येस नो टाइप क्वेश्चन में शुड बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर रहेगा। शुड यू नॉट हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट आवर एग्जामिनेशन डेट टाइमली। क्या तुम्हें मुझे अपने एग्जामिनेशन डेट के बारे में समय पर सूचित नहीं करना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम। क्या उसे उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। शुड आई हैव फॉरगिवन हिम। क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था। तो यस नो टाइप क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, शुड बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, और अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो बिना नॉट लगाए आप सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फॉर्म वही रहेगी, थर्ड फॉर्म। डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएंगे, फिर शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी की बात उसके बाद। वाई शुड ही हैव गॉन देयर एट नाइट। उसे वहाँ अकेले में क्यों जाना चाहिए था। वॉट शुड वी हैव डन टू विन दैट मैच। उस मैच को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए था। वेयर शुड ही हैव ऑर्गेनाइज्ड दैट पार्टी। उसे उस पार्टी को कहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। हु शुड हैव डन दैट वर्क। उस वर्क को किसे करना चाहिए था। और फिफ्थ में आप कह रहे हैं, व्हेन शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दैट इंसिडेंट। मैं तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में कब इन्फॉर्म करता। और ये कंडीशन को थोड़ी क्लियर करने के लिए बाकी का इसमें एक पार्ट डाला गया है ब्रैकेट के अंदर। एज योर फोन हैड बीन ऑफ फॉर नियरली 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज सिंस द डे ऑफ इंसिडेंट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता लगातार, और इसमें बोल रहा है कि मैं तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में कब इन्फॉर्म करता, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन तो उस इंसिडेंट के दिन से ही लगातार 3 दिनों के लिए ऑफ था। तो एक प्रकार से वो बात अपनी क्लियर कर रहा है वहाँ पर। और जैसे शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही मस्ट हैव का करते हैं, बस शुड और मस्ट में आपको मीनिंग का ध्यान रखना है। एक में सिंपल एडवाइस देते हैं और मस्ट में आप एम्फेसाइज करते हैं कि ऐसा तुम्हें ज़रूर करना चाहिए था या ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की जब बात होती है, कुछ जोर दे के बात कहते हैं, तो मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके भी मैंने दिए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है, यू मस्ट हैव टेकन योर मदर टू हॉस्पिटल आफ्टर दैट इंसिडेंट। उस घटना के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ को ज़रूरी रूप से हॉस्पिटल लेकर ही जाना चाहिए था। सेकंड में बोल रहे हैं, वी मस्ट हैव टेकन हिज फादर्स वार्निंग सीरियसली। हमें उसके पिताजी की जो वार्निंग थी उसे सीरियसली लेना चाहिए था। अब इसमें आप हिंदी में तो वही कह रहे हैं करना चाहिए था, लेकिन मस्ट की वजह से आपको पता है कि मीनिंग थोड़ी सी अलग हो रही है। इसमें आप जोर दे के बात कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी था कि हम उस बात को सीरियसली लेते, उनकी वार्निंग को सीरियसली लेते। रूल में यही बात कही गई है कि ये ध्यान रखना है कि ओनली थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड आफ्टर शुड और मस्ट हैव, क्योंकि इनके बाद हैव आ रहा है तो केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा।
और जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उन्हीं के स्ट्रक्चर आपको नीचे दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर हैं, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आज कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको, और अगले लेसन में फिर हम हाजिर होंगे कुछ नई बातों को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, and do not forget to make few sentences of this particular word. Make few affirmative, few negative, few yes no type and few WH word related sentences, so that whenever you need to use should have, you can confidently use it.